रात गहरी हो चुकी थी। शहर की सड़कों पर बारिश थम चुकी थी, लेकिन पानी की बूंदें अब भी बिजली के खंभों से टपक रही थी। घड़ी ने 11:45 का समय दिखाया। शहर के बीचों बीच खड़ी थी एक पुरानी हवेली, वर्मा हवेली। कभी यह हवेली रौनक से भरी रहती थी, लेकिन अब लोग इसे मनहूस कहते थे, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ से रात को चीखें सुनाई देती हैं। और आज उन अफवाहों ने सच का रूप ले लिया। आधी रात का सन्नाटा अचानक एक भयानक चीख से टूट गया। बिजली कड़की, आसमान गड़गड़ाया। हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की से हल्की रोशनी टिमटिमाई और फिर बुझ गई। जब सब कुछ शांत हुआ, फर्श पर लेटा था विक्रम वर्मा, मशहूर बिजनेसमैन और हवेली का मालिक। उसकी छाती पर गहरा घाव था। पास ही टूटी हुई ट्रॉफी, खून से सनी डायरी और बिखरी हुई शराब की बोतल पड़ी थी। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ थी उसकी शर्ट पर बना हुआ खून से खींचा गया अजीब सिंबल। कुछ देर बाद पुलिस जीप हवेली के बाहर रुकी। जीप से उतरे इंस्पेक्टर अजय राठौर, 35 साल का, सख्त मिजाज और तेज दिमाग वाला पुलिस अधिकारी। उसकी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। लाइट्स ऑन करो, उसने आदेश दिया। जैसे ही लाइट जली, कमरे का खून से भरा नज़ारा सबके रोंगटे खड़े कर गया। अजय 100 के पास झुका। उसने दस्ताने पहनकर शर्ट पर बने सिंबल को ध्यान से देखा। यह कोई साधारण हत्या नहीं है, यह एक संदेश है। अजय ने हवेली में मौजूद सब लोगों को ड्राइंग रूम में बुलाया। सुनीता वर्मा, विक्रम वर्मा की पत्नी, का चेहरा आंसुओं से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में डर से ज़्यादा सन्नाटा था। राकेश वर्मा, विक्रम वर्मा का भाई, चिड़चिड़ा और गुस्सैल, वह बार बार कह रहा था, मेरा इन सब में कोई लेना देना नहीं है। राजीव, जो कि विक्रम वर्मा का बिजनेस पार्टनर था, शांत लेकिन सस्पिशियस। उसकी नज़रें अजय की आंखों से मिलने से डर रही थी। हरी, जो नौकर था, कांपता हुआ, जैसे वह सब कुछ जानता हो पर बोलने से डरता हो। अजय ने सबको घूर कर देखा। आज रात तुम सब हवेली में ही रहोगे। जब तक इस खून का सच सामने नहीं आता, कोई बाहर नहीं जाएगा। क्राइम टीम ने कमरे की तलाशी शुरू की। टूटी हुई ट्रॉफी पर किसी के हाथों के निशान, फर्श पर गिरी डायरी का आखिरी पन्ना खून से सना था। उस पर लिखा था, धोखा। खिड़की टूटी थी, लेकिन बाहर मिट्टी में कोई पैरों के निशान नहीं थे। अजय ने डायरी उठाकर पढ़ी। जिसने भी ये किया है वो विक्रम के बहुत करीब था। अजय ने सस्पेक्ट से एक एक बार पूछताछ शुरू की। अजय सुनीता से पूछता है, सुनीता, तुमने आखिरी बार विक्रम को कब देखा? सुनीता डरते हुए और धीरे से कहती है, डिनर के बाद। वो अपने कमरे में गए थे, मैंने सोचा सो गए होंगे। अजय, राकेश, तुम कहाँ थे? राकेश गुस्से में कहता है, मैं अपने कमरे में था। मुझे बार बार मत पूछो, मैं कातिल नहीं हूँ। अजय, राजीव, तुम्हें विक्रम से आखिरी बार कब मुलाकात हुई? राजीव ने नज़रें झुका ली और बोला, कल ऑफिस में हम एक डील पर चर्चा कर रहे थे। अजय, और हरी, तुम? हरी कांपते हुए, साहब मैं तो किचन में था, मैंने कुछ नहीं किया। अजय ने हरी को गौर से देखा। उसके हाथ पर खरोंच के निशान थे। तलाशी के दौरान अजय बगीचे की तरफ गया। झाड़ियों में टार्च मारी तो कांटों में फंसा हुआ कपड़े का टुकड़ा मिला, वही कपड़ा जो राकेश की शर्ट से मिलता था। अजय ने तुरंत टीम को बुलाया, लेकिन उसी समय अंधेरे से अचानक एक पत्थर उछलकर टार्च पर लगा। लाइट बुझ गई। जब तक अजय ने दोबारा टार्च जलाई, झाड़ियों में खड़ा साया गायब हो गया। क्राइम लैब ने रिपोर्ट दी। विक्रम की शर्ट पर जो सिंबल बना था वह कोई साधारण आकृति नहीं था। यह एक पुराना धार्मिक चिन्ह था, जिसे यम चिन्ह कहा जाता है, और इसका मतलब होता है मौत का संदेश। अजय की भवें सिकुड़ गई। तो यह हत्या किसी बदले की शुरुआत है। अजय ने विक्रम की डायरी पढ़ी। उसमें लिखा था, राजीव मुझसे सच छुपा रहा है, राकेश मुझसे नाराज है, लेकिन वो एक कदम नहीं उठाएगा। शायद हरी कुछ देख चुका है, वो डर के मारे चुप है। आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, धोखा। रात गहरी हो चुकी थी। सारे सस्पेक्ट अपने अपने कमरे में थे, लेकिन हवेली का माहौल अभी भी डरावना होता जा रहा था। अजय अपने कमरे में नोट्स लिख रहा था कि अचानक खिड़की से एक कागज़ का टुकड़ा अंदर आया। उस पर लिखा था, इंस्पेक्टर, अगला शिकार तुम हो। अजय ने खिड़की से बाहर झाँका, लेकिन वहाँ सिर्फ अंधेरा और बारिश की आवाज़ थी। अजय ने वह पर्ची हाथ में लेकर कहा, यह हत्यारा सिर्फ हवेली के अंदर नहीं, मेरे बहुत करीब है, और ये खेल अब खून का है। लेकिन सवाल ये है कि हवेली में घूमता हुआ वह रहस्यमयी साया कौन था? क्या सचमुच राकेश ही कातिल है, या कोई और छुपा हुआ चेहरा इस खेल को चला रहा है? जानने के लिए देखिए हत्यारा कौन का अगला एपिसोड, खून का पहला शख्स, सिर्फ और सिर्फ द सम्राट क्राइम स्टोरी चैनल पर।